अ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर दैट इज द वर्टिकल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ, प्रोफाइल दिया हुआ है सॉइल का। ठीक है, ग्राउंड सरफेस देखें तो 0 मीटर एलिवेशन पे है। ठीक है, नीचे जा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, एलिवेशन बढ़ता जा रहा है, डेट्स वाई नेगेटिव साइन आपको क्या है दिया हुआ है। ठीक है ना, अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल स्ट्रेसेस, न्यूट्रल स्ट्रेसेस। न्यूट्रल स्ट्रेसेस क्या होता है, दैट इज द पोर वाटर प्रेशर, हमें निकालना है पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, फिर हमारा क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस है। इफेक्टिव स्ट्रेसेस का क्या है, डायग्राम ड्रॉ करना है अप टू अ डेप्थ ऑफ 8 मीटर, मतलब पूरे डेप्थ ऑफ 8 मीटर तक आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है क्या, कि कैपिलरी फ्लो को नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कैपिलरी अगर फ्लो होना रहता है तो सैंड है, इसमें तो कैपिलरी फ्लो होगा ही, तो ये वाला जो वाटर टेबल है इससे ऊपर क्या होता है, कैपिलरी का फ्लो होकर एक कैपिलरी जोन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है यू हैव टू नेग्लेक्ट दैट वन, माने आपको एक कैपिलरी राइज जो है वो क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे हमें टोटल स्ट्रेस मीन्स टोटल वर्टिकल स्ट्रेस, फिर पोर वाटर प्रेशर एंड आपका क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस ड्रॉ करने हैं। ठीक है ना, अगर हम देखें तो सॉइल हमारा दो डिवीजन में डिवाइडेड है, एक आपका सैंड लेयर है, एक आपका क्ले लेयर है। ठीक है ना, सैंड लेयर में क्या है, आप देख रहे हैं 3 मीटर डेप्थ पे एक वाटर टेबल आ जा रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर जो सॉइल होगा दे मे बी पार्शियली सेचुरेटेड, पार्शियली सेचुरेटेड। ठीक है ना, पार्शियली सेचुरेटेड होगा, क्योंकि आप देखें तो एस दिया हुआ है 40%, दैट मीन सॉइल इज पार्शियली सेचुरेटेड। ठीक है ना, ई का वैल्यू दे दिया है इस लेयर के लिए। नीचे वाले के लिए क्या है कि आपका जीएस का वैल्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ सकता है कि केवल जीएस का वैल्यू से हम क्या गामा यूनिट वेट निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका ई है और जीएस है वो वाटर टेबल आ जाने की वजह से चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, वाटर टेबल आ जाने की वजह से चेंजेस किस में होंगे, या तो आपका सेचुरेशन चेंज होगा या आपका जो वाटर कंटेंट है ये चेंज हो सकते हैं। वाटर टेबल है प्रेजेंट हो गया, मॉइस्चर बढ़ गया, ये सब के कारण क्या है कि एस और डब्ल्यू आपका चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ई एंड आपका जीएस कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे उसमें कितने भी मॉइस्चर आ जाए, कितने भी आपके वाटर टेबल ऊपर नीचे ड्राई कंडीशन हो जाए, तो ये आपका ई एंड जीएस कभी भी चेंज नहीं होगा। ई एंड जीएस तभी चेंज होगा जब सॉइल चेंज होगा। ठीक है, जब सॉइल आपके चेंजेस होंगे तभी आपके क्या होंगे, ई और जीएस चेंज होंगे। ठीक है, और एस एंड डब्ल्यू भी ऑब्वियस सी बात है, जब सॉइल चेंज होगा तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जब सैंड है तो सैंड में आपका जीएस एंड ई आर गोइंग टू बी कांस्टेंट, एस हमारा क्या है डिफरेंट होगा। नीचे वाले क्ले के लिए देखें तो हमारा वाटर कंटेंट दिया हुआ है 0.45 एंड आपका जीएस दिया हुआ है 2.7। अब देखते हैं इन सभी पैरामीटर के बेसिस पे वी कैन हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, और हमें पता है कि जब भी हम स्ट्रेसेस निकालेंगे, ठीक है ना, स्ट्रेसेस निकालेंगे तो हमें निकालना क्या होता है, वी हैव टू यूज द यूनिट वेट। हमें यूनिट वेट निकालना है और उसके ऊपर जितना भी उसका हाइट होगा वी हैव टू मल्टीप्लाई इट्स यूनिट वेट टू डिटरमाइन द ओवरबर्डन प्रेशर। ठीक है, तो हर एक लेयर का हमें क्या करना होगा, हर एक लेयर का हमें यूनिट वेट कैलकुलेट करना होगा और फ्रॉम देयर वी हैव टू कैलकुलेट द ओवरबर्डन प्रेशर। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके हम लोग देख लेते हैं। मैं लेयर नंबर नाम दे रहा हूँ। ठीक है, लेयर 1 हो गया, क्योंकि यहाँ तक का अगर देखें यूनिट वेट सेम होने वाला है। ये लेयर 1 है, इसका यूनिट वेट सेम होगा। ठीक है, फिर मैं इसको लेयर 2 बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो यूनिट वेट होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये वाटर टेबल के अंदर आ चुका है तो इसका 1 के रिस्पेक्ट में अलग होगा, लेकिन पूरे डेप्थ तक क्या होगा, दे आर गोइंग टू बी सेम। ठीक है, अगर वाटर टेबल यहाँ नहीं रहता है तो 1 एंड 2 का यूनिट वेट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन वाटर टेबल आ जाने की वजह से 1 एंड 2 का यूनिट वेट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए क्ले में तो एक ही लेयर है, तो ये जो थर्ड लेयर है इसको मैं थर्ड बताता हूँ और इसका यूनिट वेट अपना अलग होगा। ठीक है, तो इसको मैं गामा 1 से डिनोट करता हूँ, इसको मैं गामा 2 से डिनोट करता हूँ, इसको मैं गामा 3 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम गामा 1 निकालते हैं। तो गामा 1 क्या है, पार्शियली सेचुरेटेड है, तो ये बल्क हो जाएगा, गामा 1 बल्क। अब फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू गामा डब्ल्यू 1 प्लस वाटर कंटेंट बाई 1 प्लस ई। देखते हैं अब इसमें कौन कौन सा पैरामीटर आपका दिया हुआ है। आपको दिया हुआ ई का वैल्यू दिया हुआ है, ई इजकल टू 0.6 जीएस। ठीक है, जीएस आपका कितना दिया हुआ है 2.65 एंड आपको एस दिया हुआ है 40%। ठीक है,
दैट मीन्स यू डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट। तो एक रिलेशन लगा लेंगे E इंटू एस इजिकल टू जी एस इंटू वाटर कंटेंट। देखते हैं इससे वैल्यू आ जाएगा क्या। 0.6, 0.4, 2.65 इंटू वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का कितना वैल्यू हो गया 0.6 इंटू 0.4 गेट डिवाइडेड बाई 2.65। ठीक है, ठीक है। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू है 0.09। वाटर कंटेंट का वैल्यू आ गया 0.09। अब हम गामा वन बल्क निकाल लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2.65 होगा। ठीक है, वाटर क्या ले लेते हैं गामा डब्लू 10 ले लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस 0.09 हो जाएगा गेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.6 होगा। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बराबर आएगा। ठीक है, हमने क्या कर लिया है गामा डब्लू इजकल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया गामा वन निकाल लिया, गामा वन बल्क निकाल लिया। अब हम चलते हैं गामा टू। ठीक है, और गामा टू क्या है आपका वाटर टेबल के नीचे है, दैट मीन्स गामा टू क्या होगा सैट कंडीशन में होगा। ठीक है, सेचुरेटेड कंडीशन में। तो सेचुरेटेड कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है सेचुरेशन 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है S इजकल टू 40% जो फर्स्ट लेयर के लिए दिया हुआ था वो अब नहीं आके क्या होगा S इजकल टू 100% आ जाएंगे। ठीक है ना, S इजकल टू 100% आएंगे तो फॉर्मूला आपके क्या हो जाएंगे GS इंटू वाटर कंटेंट 1 प्लस वाटर बाई 1 प्लस E। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ सेचुरेशन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता हूँ। तो गामा डब्लू को मैंने ले लिया, ये GS प्लस GS इंटू वाटर कंटेंट हो गया बाई 1 प्लस E हो जाएगा। तो आपका गामा सेट का फॉर्मूला क्या होता है वाटर गामा डब्लू GS प्लस E इंटू एस हो जाता है और प्लस 1 प्लस E। अब मुझे पता है कि जब 100% सेचुरेशन है दैट मीन्स S का वैल्यू कितना होने वाला है, S का वैल्यू हमारा 1 होने वाला है। ठीक है, तो फाइनली द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी GS प्लस E बाई 1 प्लस E। मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया सैंड का तो वही रहने वाला है GS, तो E भी वही रहने वाला है तो 0.6 गेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.6। ये कितने के बराबर आ जाएगा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 20.3 के नियर अबाउट 20.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमने गामा टू सेट भी निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास आता है गामा थ्री। ऑब्वियस सी बात है जब गामा थ्री आपका भी वाटर टेबल के नीचे है तो ये भी क्या होगा इसका भी गामा सेट ही निकलने वाला है। ठीक है, वाटर टेबल के नीचे जो भी होगा वो क्या होगा गामा सेट ही निकलेगा। तो इसका भी गामा सेट हम निकाल लेते हैं गामा थ्री और ये भी क्या हो जाएगा सेट। सेम फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, फार्मूला तो वही रहने वाला है केवल मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज होगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको क्या दिया हुआ वाटर कंटेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है बट आपका E का वैल्यू नहीं है। जैसे अगर मैं देखूँ गामा सेट का फार्मूला क्या था हमारा शुरू से GS इंटू गामा डब्लू 1 प्लस वाटर कंटेंट बाई 1 प्लस E। ये जो आपका है ये सभी के लिए अप्लाइड है। ठीक है, ये जो आप फार्मूला इससे कंफ्यूज नहीं करना है, ये ड्राई के लिए भी अप्लाइड है, ये सेचुरेटेड के लिए भी अप्लाइड है, ये पार्सली सेचुरेटेड के लिए भी अप्लाइड है। ठीक है ना, तो ऐसा मत कहिएगा कि ड्राई के लिए अलग फार्मूला था ये, क्योंकि आप इसी में वाटर कंटेंट ड्राई में क्या हो जाएगा 0 तो आपका ड्राई का फार्मूला आ जाएगा। सेचुरेटेड का मैंने दिखा ही दिया कि कैसे ये सेचुरेटेड से आपका डिराइव हो रहा है, पार्सली सेचुरेटेड में तो ये होगा ही होगा। ठीक है, इसीलिए एक ही फार्मूला याद रखना है और इसी से सारे चीज़ निकालते चले जाने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है इस कंडीशन में आपका वाटर कंटेंट दिया हुआ 0.45 एंड सेचुरेशन आपको पता है 100% रहने वाला है और GS इसका कितना है 2.7 है। ठीक है, मुझे वाटर क्या चाहिए मुझे E चाहिए, तो E के लिए मैं E इंटू एस इजिकल टू GS इंटू वाटर कंटेंट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। E का वैल्यू नहीं पता है मुझे, S का वैल्यू 1 हो गया, GS इजिकल टू 2.7 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 0.45 हो गया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो E का वैल्यू आपका कितना आ गया 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.45। सो E कम्स आउट टू बी व्हाट 1. सो E का वैल्यू हो गया 1.215। अब मैं डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है,
पुट कर देते हैं। ठीक है, तो गामा 3 आपका कितना हो जाएगा, गामा 3 सेट दिस इक्वल टू जी एस 2.7 मल्टीप्लाइड विथ 10, ये 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना है 0.45 बाई 1 प्लस 1.215। ठीक है, वैल्यू कम्स आउट टू भी कितना होगा 17.67 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें कहीं का भी स्ट्रेस निकालना था, हमने देख रखा है कि स्ट्रेस अगर इस पॉइंट का निकालना है, इस पॉइंट पे अगर स्ट्रेस निकालना है, टोटल वर्टिकल स्ट्रेस कितना होने वाला है, तो जो भी मटेरियल ऊपर है, ठीक है, जो भी मटेरियल, जैसे इसके ऊपर क्ले है, इसका यूनिट वेट इनटू इसका थिकनेस, सैंड का यूनिट वेट इनटू इसका थिकनेस, बस दोनों को ऐड कर देंगे, हम यूनिट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल था कैलकुलेशन में, इसीलिए हमने क्या कर लिया, हर एक मटेरियल का यूनिट वेट निकाल लिया। फर्स्ट मटेरियल का यूनिट वेट निकाला, सेकंड मटेरियल का यूनिट वेट निकाला, थर्ड मटेरियल का आपका क्या निकाल लिया, यूनिट वेट निकाल लिया। तो हर एक मटेरियल का मैंने क्या किया है, यूनिट वेट कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ताकि मैं उसको उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करके आपका टोटल स्ट्रेस निकाल सकूं। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास आ चुका है गामा 1 दैट इज बल्क, इसका वैल्यू कितना है 18 किलो न्यूटन। ठीक है, 18 ठीक है, तो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया है। गामा 2 अगर हम देखें तो ये सैट में था, इसका वैल्यू आपका क्या है 20.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और हम गामा 3 सैट देखें तो ये भी हमारा कितना है, दैट इज 17.67 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द प्रेशर डायग्राम। ठीक है, टोटल स्ट्रेस का प्रेशर डायग्राम निकालना होगा। ठीक है, न्यूट्रल स्ट्रेस का एंड इफेक्टिव स्ट्रेस का। तो हमें करना क्या है, देखिए ये वाला सॉइल देखे तो सेम सॉइल आ रहा है। ठीक है, तो वेरिएशन क्या होने वाला है, लीनियर, क्योंकि हमें पता है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, अगर हम वर्टिकल स्ट्रेस देखें टोटल, तो ये क्या होता है गामा इनटू आपका जो थिकनेस है या डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ये क्या है, डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिग्मा भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ठीक है, इसका मतलब जो भी वेरिएशन है वो लीनियर होने वाला है। ठीक है, मतलब ये लीनियरली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, तो हमें केवल ध्यान रखना है इस लीनियर वेरिएशन में कि मटेरियल प्रॉपर्टी जहाँ तक सेम होगा वहाँ तक तो लीनियर वेरिएशन होगा, वहाँ तक सेम स्लोप के साथ लीनियर वेरिएशन होगा। लेकिन जैसे ही मटेरियल प्रॉपर्टी आपका चेंज होगा तो ये स्लोप हो सकता है चेंज हो, लेकिन वेरिएशन जो हो क्या हो, लीनियर ही रहेगा। ठीक है ना, स्लोप अगर चेंज हो गया तो ये चेंज मतलब मटेरियल चेंज है तो स्लोप चेंज होगा। ठीक है, लेकिन वेरिएशन क्या होगा, वेरिएशन इज गोइंग टू बी लीनियर। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हमें केवल ध्यान रखना है कि जहां तक का मटेरियल आपका सेम है, ठीक है, वहां हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेंगे स्ट्रेसेस का, जो भी स्ट्रेसेस आपको बोल रहा है, और लास्ट वाले पॉइंट पे हम स्ट्रेसेस का वैल्यू निकाल लेंगे और उनके बीच एक क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं ये आपका मटेरियल 1 था, ये मटेरियल 2 है, ये मटेरियल 3 है। इसका मतलब हम लोग मटेरियल 1 के स्टार्टिंग पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे और एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेंगे। उसी तरह जब मटेरियल 2 पे आएंगे तो मटेरियल 2 के स्टार्टिंग पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेंगे। उसी तरह मटेरियल 3 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे और एंड पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमें वैल्यू निकालते चलना है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि अगर हम जीरो एलिवेशन पे निकालें, सबसे पहले मटेरियल 1 के लिए हमें जीरो एलिवेशन पे निकालना होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल स्ट्रेस। ठीक है, टोटल स्ट्रेस अगर हम देखें तो हम निकाल रहे हैं सिग्मा जीरो कर लेते हैं इसको, ताकि ये 0 मीटर को डिनोट कर रहा हो। ऑब्वियस सी बात है, बल्क यूनिट वेट इंटू एच 0 होगा, मतलब ये क्या होता है, बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट किसका आएगा, ऑब्वियस सी बात है आपका गामा 1। ठीक है, ये बल्क इंटू एच। अगर हम देखें तो गामा 1 तो बल्क है, लेकिन एच का वैल्यू क्या है 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, 0 किलो न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 मीटर पे, क्योंकि लास्ट लेयर क्या है 3 मीटर पे है। ठीक है, तो ये 3 मीटर पे टोटल स्ट्रेस हम निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा गामा 1 बल्क इंटू एच। देखिए इसके ऊपर केवल एक ही मटेरियल है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया गामा 1 इंटू एच कर दिया। अगर 2 मटेरियल होते तो फिर हम दोनों को सिंपली ऐड करते, दोनों का यूनिट वेट लेके। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया गामा 1 कितना है 18, एच का वैल्यू क्या है 3 मीटर, तो ये कितना आ गया, ये दिस कम्स आउट टू बी 54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकेंड लेयर के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे। तो सेकेंड लेयर के अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं तो मटेरियल क्या है 1 ही मटेरियल था, दैट मीन्स दिस रिजेंबल्स 54 किलो न्यूटन होगा, वही तो होगा, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है। ठीक है, इसीलिए 3 मीटर पे सेम रहने वाला है। लेकिन अगर जैसे ही हम अगर इसके लास्ट पॉइंट पे आए तो लास्ट पॉइंट आपका क्या है 5 मीटर। 5 मीटर पे क्या होगा, अगर आप देखें 5 मीटर से अगर आप ऊपर की ओर देखना स्टार्ट करेंगे तो एक तो सेकेंड मटेरियल है, एक फर्स्ट मटेरियल है, इसका मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन हमें क्या करना होगा ऐड करना होगा। दैट मीन्स गामा 1 बल्क इनटू 3 मीटर तक तो 3 मीटर प्लस गामा 2 गामा 2 क्या था सेट था, तो हम सेट कर दिए इनटू ये क्या होगा 2 मीटर है तो हम लिख देंगे 2 मीटर। ठीक है, हम देखिए टोटल स्ट्रेस निकाल रहे हैं, इसीलिए वाटर का भी वेट हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये सॉइल वाटर प्लस सॉइल दोनों का वेट होगा, इसीलिए हमने गामा सेट यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया है। ठीक है ना, ये क्या हो गया है गामा सेट हमने ले लिया है, क्योंकि ये इसमें वाटर का भी वेट है प्लस सॉइल का भी वेट है। ऊपर वाले में क्या था केवल गामा बल्क मतलब सॉइल का ही हमने वेट कंसीडर किया था, क्योंकि ऊपर में कैपिलरी राइज नहीं था, वाटर टेबल नहीं था, तो ये यहाँ केवल सॉइल का ही वेट आता। ठीक है, अगर कोई चाह रहे थे कि नहीं हम इसको ऐसे लिखे क्या गामा 1 बल्क इंटू 3 मीटर प्लस सॉइल का वेट, तो जब भी आपका वाटर टेबल के नीचे आपका सॉइल होता है तो उसका वेट क्या होता है गामा 2 सबमर्ज्ड इंटू 2 मीटर। ठीक है ना, प्लस वाटर का, वाटर भी तो इसके ऊपर है तो वाटर का वेट दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू 2 मीटर। ठीक है, अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये गामा 2 सबमर्ज्ड प्लस गामा डब्ल्यू ये दोनों ऐड होके क्या बनने वाले हैं, दिस बिकम्स गामा सेट ही बनने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया इसमें जो इंक्लूड पहले ही मैंने क्या कर लिया है गामा 2 सेट का यूज कर लिया, जो सॉइल का भी वेट को अकाउंट किया है, साथ में वाटर का भी वेट आपका काउंट कर लिया है। ठीक है, इसीलिए जब भी आपका टोटल अगर स्ट्रेस आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए, देन यू हैव टू यूज द व्हाट सैचुरेटेड यूनिट वेट। तब आपको क्या यूज करना होगा सैचुरेटेड यूनिट वेट कैलकुलेट करना होगा। अगर आपसे इफेक्टिव बोलता ठीक है देन आप क्या कर सकते थे गामा सबमर्ज्ड का यूज कर लेते, क्योंकि सॉइल का ही वेट तो आपको निकालना होता है इफेक्टिव में। ठीक है, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो गामा बल्क इंटू फर्स्ट क्या हो गया 18 इंटू 3 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 23.2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 94.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर अब हमें क्या करना है 3 पॉइंट का अगर फर्स्ट पॉइंट देखें तो ये रिजेंबल कर रहा है इसके साथ, इसका मतलब सेम कैलकुलेशन होगा तो सेम वैल्यू यहाँ पे टॉप पे आने वाला है। अब हम इसके बॉटम पे निकाल लेते हैं, तो बॉटम है कितना 8 मीटर पे, तो 8 मीटर पे क्या होगा 8 मीटर से अगर ऊपर देखें तो क्या क्या है आपका, एक तो ये लेयर हो गया, दूसरा ये लेयर हो गया, तीसरा ये लेयर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर वाटर भी है, इसके भी ऊपर वाटर है, इसके ऊपर तो केवल सॉइल है, तो इसमें तो हमने क्या कर लिया इसमें हमने गामा 1 बल्क इंटू 3 मीटर कर लिया। ठीक है, अब इसमें सॉइल एंड वाटर दोनों है, इसीलिए हमें क्या करना होगा गामा 2 सेट का यूज करना होगा, क्योंकि वो सॉइल एंड वाटर दोनों को ले ले। ठीक है ना, इसके ऊपर भी देखें तो सॉइल एंड वाटर दोनों है, तो हमें क्या करना होगा गामा 3 सेट का यूज करना होगा और इसको 3 मीटर से ये कर देना होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो टोटल में हमें ध्यान रखना है सॉइल का भी वेट लेना होता है प्लस वाटर का भी वेट लेना होता है, इसीलिए हम इसका क्या कर लेते हैं गामा सेट का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि हमें गामा सेट का यूज करना है जहां पे भी सॉइल का और वाटर दोनों का वेट लेना होता है। तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 प्लस ये कितना होगा इसका यूनिट वेट कितना था इंटू 3, सो ये आपके आ जाएंगे 147.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सारे आपने स्ट्रेसेस निकाल लिए हैं। ठीक है,
हर एक पॉइंट पे आपने स्ट्रेसेस निकाल लिया है, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसका प्रेशर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इसका एक लेयर बना लेता हूँ और उसी पे प्रेशर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आया तो हम क्या कर लेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे स्ट्रेसेस का क्या वैल्यू था, तो ये है 0, इसका मतलब ये 0 को काउंट करेगा। दूसरे पे 54, मतलब इस वाले लेयर पे कितना है 54, और हमें पता है कि ये लीनियर वेरिएशन है, बस हमने मिला लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये 0 है, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 8 मीटर है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या 5 मीटर पे आपका 94.6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक 94.6 का लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको हम मिला लेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसका स्लोप डिफरेंट होगा क्योंकि मटेरियल क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है, लास्ट वाले पे क्या है, लास्ट वाले पे अगर आप देखें तो इसका वैल्यू है 147.6, सो हम इसको ऐसे करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेसेस का वेरिएशन हो गया। आप जस्ट आप क्या कर देंगे, इसका वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे 94.6 है, ये 54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये भी आपका क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह करके आपने देखा कि आपने क्या कर दिया है, स्ट्रेस डायग्राम फॉर टोटल स्ट्रेस आपने ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इसको ड्रॉ कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में इसका क्या है, यू हैव टू ड्रॉ द प्रेशर डायग्राम फॉर द न्यूट्रल प्रेशर, दैट इज पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर अगर हम देखें तो जो भी आपका वाटर टेबल है, वाटर टेबल मतलब वाटर जो आपका प्रेशर लगा रहा होगा वही तो आपका क्या होगा, न्यूट्रल प्रेशर या पोर वाटर प्रेशर होगा। ठीक है, तो हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, न्यूट्रल प्रेशर के लिए। ठीक है, न्यूट्रल प्रेशर के लिए अगर देखें तो आपका क्या हो रहा है, जो भी वाटर होगा वही प्रेशर लगाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें फिर से क्या करना होगा, हर एक पॉइंट पे वाटर का प्रेशर देखना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं, वाटर प्रेशर को हम कैसे डिनोट करते थे, यू से। ठीक है, तो यू एट 0 मीटर, तो यू एट 0 मीटर वाटर टेबल है क्या, नहीं है, तो ये नहीं है, तो 0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया है कि जब भी आप क्या करेंगे, वाटर टेबल के नीचे वाला सॉइल को कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके पास सेचुरेशन 40% है। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, वाटर के थ्रू प्रेशर इसमें हम काउंट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, जब भी आपका वाटर टेबल के नीचे अगर कोई पॉइंट होगा तो आप उस पर कैलकुलेट कर सकते हो ड्यू टू द वाटर टेबल। ठीक है, जो वाटर का प्रेजेंस है, ठीक है, उसके कारण हम वहां पे प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वाटर टेबल के एभव हमें वाटर टेबल का प्रेशर क्या करना है, 0 काउंट करते चलना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर 3 मीटर पे देखते हैं। तो 3 मीटर पे तो आपका वाटर टेबल स्टार्ट ही हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यू एट 5 मीटर पे आते हैं, तो 5 मीटर से हमने चेक किया, ऊपर देखा हमने, तो दिखा हमें कि ये आपका 2 मीटर तक ही क्या है, राइज है ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब ये 2 मीटर तक ही है। तो हम क्या कर लेंगे, गामा डब्लू इंटू 2 मीटर ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, 10 इंटू 2 20 हो गया, तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम u इजकल टू 8 मीटर पे आ जाते हैं। तो 8 मीटर से हमने देखा ऊपर, तो हमें देखा ये कितने हाइट तक है, एक तो इसका 3 मीटर हो गया और ये 2 मीटर हो गया। ठीक है, और दोनों में तो गामा वाटर तो सेम ही है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, गामा वाटर इंटू 5 मीटर। ठीक है, तो 10 इंटू 2 इजकल टू क्या हो गया, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर हम इसका प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करें, देखिए वाटर के केस में क्या है, सेम वाटर ही है, इसीलिए हमने ऊपर से लेके डायरेक्ट हमने 2 मीटर से मल्टीप्लाई किया, 5 मीटर से मल्टीप्लाई किया। लेकिन सॉइल के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि सॉइल चेंज हो रहा था, उसका यूनिट वेट चेंज हो रहा था। इसीलिए हमने क्या किया, डिफरेंट लेयर्स का हर एक यूनिट वेट कैलकुलेट करके हमने वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम क्या कर देंगे, हम अब फिर से ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका एक लाइन हो गया, ये आपका हो गया वाटर टेबल, ये आपका सैंड का लास्ट लेयर, ये आपका क्ले का। ठीक है, तो 0 3 5 एंड 8 मीटर। अब हम फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए 0 था, यू पे 0 है, 3 पे भी 0 है, इसका मतलब यहाँ तक कोई वेरिएशन नहीं होगा। यहाँ से आपका वेरिएशन स्टार्ट होगा और ये सेम स्लोप के साथ बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वाटर का यूनिट वेट तो सेम ही रहना है, तो सेम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बताएगा 20
किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, ये बताएगा आपका 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। बस ये हो गया प्रेशर डायग्राम फॉर न्यूट्रल प्रेशर। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या, अपना इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए आपने पढ़ा है कि दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये आपका टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर से कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे हमने क्या किया है, हर एक पॉइंट पे हमने टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट कर रखे हैं, हर एक पॉइंट पे हमने पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट कर रखे हैं, दैट इज न्यूट्रल प्रेशर कैलकुलेट कर रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि कैसे हम करें। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है किसका, प्रेशर डायग्राम फॉर टोटल एंड इफेक्टिव। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। ये आपका अगर टोटल का है तो ये ऐसे बढ़ा था, ठीक है ना। ठीक है, ये वैल्यू कितना था 147.6, ये वैल्यू आपका कितना था 94.6, ये आपका कितना था 54। तो ये हो गया टोटल स्ट्रेस वेरिएशन। ठीक है, 0, 3, 5 एंड 8 पे। अगर हम देखें पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन तो ये सिंपल था, ये यहाँ पे 20 था और यहाँ पे 50 था। ठीक है, तो आप इफेक्टिव निकाल सकते हो कैसे, यूज करके एबव इक्वेशन का, दैट इज इफेक्टिव इक्वल टू टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो बस मैं कर देता हूँ, अगर मैं 0 पे देखूँ तो सिग्मा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता रहता हूँ, सिग्मा डैश 0 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 0 मीटर माइनस ये नहीं एंड यू ऑफ 0 मीटर। ठीक है, तो क्या हो गया 0 माइनस 0, तो दिस कम्स आउट टू बी 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 3 सिग्मा डैश दैट इज इफेक्टिव एट 3 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एट 3 मीटर माइनस म्यू एट 3 मीटर। तो क्या क्या वैल्यू है, सिग्मा 3 पे 54 है, 54 आ गया, माइनस ये कितना है 0, तो ये 0 हो गया, तो दिस कम्स आउट टू बी 54। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करके ये कर दूंगा, लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, अब मैं किस पे आता हूँ, सिग्मा डैश एट 5 मीटर पे। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 5 मीटर माइनस म्यू एट 5 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा 94.6 माइनस 20, सो दिस कम्स आउट टू बी कितना 74। तो ये आ गया आपका कितना, दिस कम्स आउट टू बी 74.6। ठीक है, तो हमने इसको भी उस वाले पॉइंट से मैच करा दिए। ठीक है, और बेसी बात है, इसका स्लोप अलग होगा, इसका स्लोप अलग होगा। अब आते हैं हम सिग्मा एट 8 मीटर पे। ठीक है, तो 8 मीटर पे क्या है 147.6 माइनस 50 कितना आ जाएगा 0.6 एंड दिस कम्स आउट टू बी 90। तो ये कुछ ये बन गया 97.6। ठीक है, तो ये था पोर वाटर प्रेशर और ये क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, बस ऐसे करके आपको क्या कर देना, इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू निकाल देना है, सिंपल था। ठीक है ना, ये आपका क्या कर दिया आपने, इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू निकाल दिया, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, और इसमें आपको पता ही है कि सारे पोर वाटर प्रेशर कैसे डेवलप हुए हैं, दैट इज पॉजिटिव नेचर के हैं। ठीक है, इसलिए सब्सट्रैक्शन होगा। जब कैपिलरी राइज होता है तो वहाँ पे पोर वाटर प्रेशर कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो हम सिंबल के साथ इसको ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए ये यही है। ठीक है, तो इस तरह करके आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इस वाले से, कि अगर हमें डायरेक्ट इफेक्टिव स्ट्रेस पूछ दे कि यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव स्ट्रेस एट डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या किया, हमने टोटल निकाला, पोर वाटर प्रेशर निकाला, फिर हमने क्या किया, इफेक्टिव को सब्सट्रैक्ट किया। लेकिन मान लीजिए कि डायरेक्ट इफेक्टिव निकालने बोले तो क्यों हमें टोटल निकालना, क्यों हमें पोर वाटर प्रेशर निकालना, हम इफेक्टिव निकालेंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस में आपको पता है, ठीक है, मैं जस्ट एक कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, जिसको ना समझ में आया वो पहला मेथड ही बना है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस का क्या मतलब था, केवल सॉइल स्केलेटन, ठीक है, सॉइल स्केलेटन की वजह से जो आपका प्रेशर डेवलप हुआ है। ठीक है, प्रेशर डेवलप्स, ठीक है, ड्यू टू
सॉइल स्केलेटन। सॉइल स्केलेटन की ही वजह से जो प्रेशर डेवलप्ड होगा उसको हम क्या करेंगे, उसी से इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए अगर इस वाले पे देखें तो कोई भी वाटर टेबल नहीं है। ठीक है, तो जो गामा वन बल्क हमने निकाला था वही आपका यूज हो जाएगा गामा वन बल्क इफेक्टिव में भी। ठीक है, क्योंकि वाटर टेबल है नहीं, तो जो सॉइल स्केलेटन वेट लगाया है वही तो वेट गामा वन बल्क था। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो वाटर टेबल आ चुका है, तो वाटर टेबल आ चुका है मतलब बायोन्सी इफेक्ट डेवलप होगा। बायोन्सी इफेक्ट डेवलप्ड होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, गामा टू सबमर्ज्ड हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल स्केलेटन केवल क्या वेट लगाएगा, गामा टू सबमर्ज्ड ही लगाएगा। गामा डब्ल्यू तो किसके कारण था, वाटर के कारण था। ठीक है, तो इफेक्टिव पे हमें क्या करना होगा, गामा टू सबमर्ज्ड यूज करना होगा। अगर तीसरे लेयर में देखें तो ये भी वाटर टेबल के नीचे ही है, इसका मतलब इसमें भी बायोन्सी लगना है। इसमें बायोन्सी लगना है तो ये भी गामा थ्री क्या होगा, सबमर्ज्ड यूज होगा। ठीक है, तो देखें अगर अब गामा वन बल्क अगर ऊपर वाले के लिए देखते हैं तो ये सब 18 कितना है, 18 किलो न्यूटन है पर मीटर क्यूब। अगर गामा टू सेट हमें पता है तो ये कितने के बराबर था, 20.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। लेकिन हमें चाहिए क्या, गामा टू समझ चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, गामा टू सेट माइनस गामा डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये 23.2 माइनस 10 कर देंगे तो ये 10.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। गामा थ्री सेट हमें पता है दैट इज 17.67 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। लेकिन हमें चाहिए क्या, गामा सबमर्ज्ड, तो ये 17.67 माइनस 10 कर देंगे तो ये हो गया कितना, 7.67 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, बस अब हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे निकालेंगे। अब सिग्मा स्ट्रेस है 0 मीटर, तो 0 मीटर पे हमने देखा तो ऊपर तो कोई सॉइल दिख नहीं रहा है, तो क्या हो गया, डायरेक्ट 0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो सॉइल है ही नहीं। अब हम निकालते हैं 3 मीटर पे, गामा इफेक्टिव 3 मीटर पे। तो 3 मीटर से हमने ऊपर देखा तो हमें केवल सॉइल दिख रहा है, वाटर तो दिख नहीं रहा है। तो जब सॉइल दिख रहा है तो हम क्या कर देंगे, गामा वन बल्क इनटू क्या कर देंगे, 3 मीटर कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें यह नहीं देखना है कि 40% सेचुरेशन है तो हम वाटर का वेट माइनस करेंगे कि नहीं। ठीक है, जब भी सेचुरेशन अगर जब तक आपका 100% ना हो, वाटर टेबल के नीचे ना हो, तब तक आपको क्या करना है, इफेक्टिव इज इक्वल टू टोटल के बराबर ही होना है, उसमें पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं होना है। क्योंकि अभी हमने ऊपर भी किया था कि पोर वाटर प्रेशर हमने डेवलप नहीं कराए थे उधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 18 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आता है सिग्मा 3 एट 5 मीटर पे। 5 मीटर से हमने देखना ऊपर स्टार्ट किया तो मुझे दिख रहा है वाटर भी है, वाटर टेबल है अप टू 2 मीटर ऊपर, फिर 3 मीटर ऊपर केवल गामा बल्क है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम तो गामा वन बल्क इंटू 3 तो करेंगे ही, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गामा टू सबमर्ज्ड होगा इंटू 2 मीटर हो जाएगा। तो ये देखते हैं कितना आता है, ये हो गया कितना, 18 इंटू 3 प्लस ये कितना होगा, 10.3 इंटू 2। तो ये जब आप निकालेंगे ना तो दिस कम्स आउट टू बी 74.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं गामा 8 मीटर पे, गामा इफेक्टिव स्ट्रेस एट 8 मीटर। तो 8 मीटर से हमने ऊपर देखना स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या दिखा, क्ले है। ठीक है, ये अपना स्केलेटन इसका लगाएगा वेट, फिर एक सैंड का स्केलेटन अपना वेट लगाएगा, फिर ऊपर तो आपका ये ड्राई यूनिट बल्क यूनिट वेट ही आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, गामा वन बल्क इंटू 3 मीटर प्लस गामा टू सबमर्ज्ड इंटू 2 मीटर प्लस गामा थ्री सबमर्ज्ड, क्योंकि सॉइल स्केलेटन ही वेट लगाएगा तो ये 3 मीटर हो गया। बस 18 इंटू 3 प्लस 10.3 इंटू 2 प्लस 7.67 इंटू 3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये 97.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां से अगर वेरिएशन ड्रॉ करें ना, 0, ठीक है, 0, 3, 5 एंड 8 मीटर पे, तो इफेक्टिव स्ट्रेस का जो वेरिएशन है वो क्या हो रहा है, कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, ये कितना होगा 54, ये कितना हो गया 74.6 और ये 97.6। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर आप इसको मैच करना चाहते हैं ऊपर जो आपने टोटल करके निकाला था तो दोनों सेम आएंगे। ठीक है, ये भी देखिए, इसका भी मैग्नीट्यूड 54 है, 74.6 है, 97.6 है, और नीचे वाला का भी जो आपने ये कैलकुलेट किया है वो सेम है।
ठीक है। लेकिन ये कब है, जब आपके पास पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, आराम से कहाँ पे क्या यूज़ करना है, तब आप डायरेक्टली इफेक्टिव का भी डायरेक्ट फार्मूला के बेस्ड पे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में देखेंगे।